नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज भृगुनंदी नाड़ी के बारे में कुछ यहाँ पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे प्रोफेशन से रिलेटेड। प्रोफेशन जो होता है ये शनिदेव से इंडिकेट किया जाता है भृगुनंदी नाड़ी में। भृगुनंदी नाड़ी में भावों का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन ग्रहों के कारकत्व जो होते हैं उनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो शनिदेव को कर्मों का कारक माना जाता है भृगुनंदी नाड़ी में, और इसी को आपके प्रोफेशन से जोड़ा जाता है। तो कुंडली देखकर आप ये प्रेडिक्ट आराम से कर सकते हैं कि व्यक्ति किस फील्ड में जा सकता है, कहाँ पे उसको लाइफ में तरक्की मिल सकती है, कौन सा वो कार्य करे जिसमें उसको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये देखा जाता है कि शनिदेव किस राशि में बैठे हैं कुंडली में, उस राशि का जो प्रभाव होता है व्यक्ति के प्रोफेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सेकंड स्टेप में आपको ये देखना होता है कि उस पर किस ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है। जो दृष्टि वाला ग्रह होता है वो डिसाइड करता है कि मोड ऑफ प्रोफेशन कैसा होगा, यानी प्रोफेशन का रास्ता व्यक्ति कैसे तय करेगा जीवन में। जो प्लैनेट उनके साथ यानी शनिदेव के साथ कुंडली में विराजमान होता है वो तय करता है कि व्यक्ति जीवन में कितना राइज करेगा। जो प्लैनेट उसके बिल्कुल सामने होता है शनिदेव के, वो डिसाइड करता है कि व्यक्ति कितनी बड़ी कंपनी में या किस लेवल तक अच्छी कंपनी में काम करेगा। तो ऐसे बहुत सारे नियम जो हैं भृगुनंदी नाड़ी में बताए गए हैं प्रोफेशन को लेकर, और एक एक करके मैं चर्चा करूँगा साइन वाइज, क्योंकि राशि का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। हर ग्रह जिस राशि में रहता है उसके करैक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है। तो इसी तरह से हम प्रोफेशन की यहाँ पे बात करेंगे। तो शनि से 10वें घर में जो प्लैनेट रहते हैं वो दिखाते हैं कि आपका प्रोफेशनल ऑफिस या प्रोफेशनल एरिया जो होगा वो कैसा होगा, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा या एक ख़राब एटमॉस्फेयर होगा। तो ये आने वाली वीडियोस में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि राशि में प्लेस्ड होने से कैसे आप प्रोफेशन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर कुंडली में शनिदेव मेष राशि में है, जैसे आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं, शनिदेव मेष राशि में है, तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेष राशि के जो स्वामी हैं ये कौन से ग्रह हैं, किस चीज़ के वो इंडिकेटर हैं, क्या उनका कारकत्व होता है। उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने जीवन में प्रोफेशन जो है वो चुनता है, और जो ग्रह फिर उस पर देखता है वो चेंजिंग लाता है। जो ग्रह उसके साथ में होता है उसमें फिर प्रोफेशन में थोड़ा सा बदलाव होता है। तो एरीस यानी मेष राशि जो होती है ये होती है मंगल देव की राशि। तो मंगल देव नाड़ी ज्योतिष में अगर आप बात करेंगे तो मंगल देव को भूमि का कारक माना जाता है दोस्तों, लैंड का कारक माना जाता है। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है जो इन चीज़ों से इंडिकेट करता है उसको भी एरीज राशि इंडिकेट करती है दोस्तों। एरीज राशि इंडिकेट करती है टेक्निकल लाइन को। बहुत से व्यक्ति जब इस राशि में शनिदेव रहते हैं तो टेक्निकल लाइन में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि एरीज एक टेक्निकल राशि है। एरीज राशि जो होती है ये गवर्नमेंट की भी राशि है, क्योंकि मार्स जो है ये पुलिस हैं, मिलिट्री हैं और आर्मी है। तो इस फील्ड में भी व्यक्ति जाना पसंद करता है। एरीज राशि जो होती है ये स्पोर्ट्स को भी इंडिकेट करती है। तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स फील्ड में जाना भी पसंद करेगा, और माइनिंग की जो कार्य होते हैं उसमें भी जाना इस व्यक्ति को पसंद होता है। एरीज साइन जो होता है ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है। तो ऐसा व्यक्ति इस फील्ड में भी जा सकता है दोस्तों। तो जब भी आप कुंडली में देखें कि शनिदेव एरीज राशि में है और उस पर बृहस्पति का कुछ प्रभाव पड़ रहा है या बृहस्पति साथ में ही है
या बृहस्पति देव की दृष्टि उन पे पड़ती है, या सूर्य देव उनके साथ में है, या सूर्य देव की दृष्टि इन पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं दोस्तों, सरकारी नौकरी होती है ऐसे लोगों के पास। अब एक स्नैपशॉट तरीके से कुछ चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर शनिदेव आपके मेष राशि में है तो पहली चीज़ आपको आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मंगल देव जो हैं भूमि के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि से संबंधित कार्य अवश्य करना चाहिए, उसको उसमें 100% उसको लाभ मिलता है दोस्तों। भूमि में भी अगर जो लैंड होती है, जो प्लॉट होता है, इसको मंगल देव इंडिकेट करते हैं। अगर वो लैंड का क्रय विक्रय करेगा तो उसमें उसको लाभ हो सकता है। और मंगल देव क्योंकि एरीज राशि यहाँ पे आती है तो ये कंस्ट्रक्शन को भी इंडिकेट करती है, तो ऐसा व्यक्ति अगर भूमि में कंस्ट्रक्शन का कुछ कार्य करेगा तो वहाँ भी उसको लाभ होता है। ये इसलिए होता है कि मंगल देव को स्किल्स का कारक माना जाता है, यानी हाथ का जो हुनर होता है ये मंगल देव के द्वारा देखा जाता है भृगुनंदी नाड़ी में। तो जब शनि देव मंगल देव की मेष राशि में आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ इस तरह का कार्य करना चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्शन मैंने बताया, इसमें इनको लाभ हो सकता है दोस्तों। अब बहुत सी कुंडलियों पे आप देखेंगे कि शनिदेव जब मेष राशि में रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति हमेशा इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि मेष राशि जो होती है एक टेक्निकल राशि है दोस्तों। अगर यहाँ पे केतु देव भी साथ में आ जाते हैं तो फिर बिल्कुल कन्फर्मेशन होता है कि अगर केतु देव 5 नंबर राशि में है या शनिदेव मेष में है और केतु देव 5 में है तो ट्राइन कॉम्बिनेशन भृगुनंदी नाड़ी में लिया जाता है। तो इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो फिर ये व्यक्ति कुछ टेक्निकल फील्ड में चला जाता है या मशीनरी से रिलेटेड कुछ कार्य करता है। केतु को स्पेयर पार्ट्स कहते हैं, मंगल देव को मशीनरी इंजीनियरिंग कहते हैं और शनिदेव प्रोफेशन के कारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति इस फील्ड में भी जाना पसंद करते हैं दोस्तों। अब एरीज राशि जो है ये स्पोर्ट्स को भी इंडिकेट करती है। जिम वगैरह जो लोग करते हैं ये सब एरीज यानी मेष राशि के अंडर ही आता है। तो ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स फील्ड में भी जा सकते हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो जहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ सामान का प्रोडक्शन होता हो, कोई ऐसी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे भी ऐसे लोगों को काम करने में सफलता प्राप्त होती है दोस्तों। अब मार्स जो है ये पुलिस को भी इंडिकेट करता है, आर्मी को इंडिकेट करता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके सैटर्न एरीज में है, बहुत सी कुंडलियों पे आप देखेंगे कि ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस कुंडली में होने चाहिए। अगर मंगल देव साथ ही बैठ जाते हैं या बृहस्पति देव की शनिदेव पर दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट, मिलिट्री, आर्मी वगैरह में भी काम करते हुए आपको दिखते हैं। तो ऐसा नहीं कि शनिदेव एरीज में है तो वो नीच के हो जाएंगे, अपनी नीच राशि में आ जाएंगे तो व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। तो आपको राइट प्रोफेशन चुनना होता है और देखना होता है कि शनिदेव किस राशि में बैठे हैं, उसी से रिलेटेड अगर आप काम करेंगे तो 100% उसमें आपको लाभ की संभावना होती है दोस्तों। तो शनिदेव जब एरीज में रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भी बन जाते हैं या रियल इस्टेट के डीलर्स भी बन जाते हैं, जिसमें भूमि का क्रय विक्रय करने की संभावना होती है। शनिदेव जब एरीज में रहते हैं तो ऐसा जो व्यक्ति होता है थोड़ा एग्रेसिव होता है अपने वर्क एरिया में, क्योंकि मंगल देव की जो एरीज राशि है एक गुस्से वाली राशि है, हार्ड वर्क की राशि है। तो शनिदेव जब यहाँ पे आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ड वर्क करना बहुत अच्छा लगता है।
एरीस राशि जो मंगल देव की है ये चर राशि मानी जाती है। तो जब भी आपके शनिदेव इस राशि में रहते हैं तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर मूवमेंट वाला काम करना चाहिए, घूमने फिरने वाला काम आपको करना चाहिए। अगर साथ में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो आप सेल्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, बुध बैठ जाते हैं तो भी आप सेल्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। क्योंकि चर राशि को कभी भी एक स्थिर जगह पे बैठ के काम करना पसंद नहीं होता है दोस्तों। तो ये कुछ जनरल एनालिसिस हैं, जब आप चीज़ें देखेंगे शनिदेव किस राशि में है उसके हिसाब से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। अब मंगल देव झगड़े के भी प्लैनेट माने जाते हैं, क्वारल्स के भी प्लैनेट जो हैं माने जाते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे लोग आप देखेंगे इस तरह का भी कार्य करते हैं जिसमें झगड़ा सुलझाना या दो तीन व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है तो उसके माध्यम से भी वो पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि शनिदेव जब मेष राशि में रहते हैं, क्योंकि एरीज जो राशि है ये झगड़ा करवा सकती है, तो ऐसे व्यक्तियों का अपने प्रोफेशनल एरिया में झगड़ा होने का बहुत ज़्यादा वहाँ पे चांस रहता है दोस्तों। क्योंकि मार्स और शनिदेव दोनों एक शत्रु ग्रह हैं, आपस में इनमें शत्रुता होती है। तो जब इस तरह का सिनेरियो बनता है तो प्रोफेशनल एरिया में प्रॉब्लम भी आती है, झगड़ा होने का डर भी रहता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक एक करके एनालाइज करेंगे तो आप इजीली पकड़ सकते हैं कि व्यक्ति को किस फील्ड में किस एरिया में उसको तरक्की मिल सकती है। एक एक करके सैटर्न की हर राशि के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल्स में यहाँ पे बताऊँगा। तो आज हमने मेष राशि के बारे में कवर कर लिया है। कल बात करेंगे शनिदेव जब वृषभ राशि में रहेंगे तो कौन सा एरिया आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा हो सकता है, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए जहाँ पे आपको जीवन में तरक्की मिले दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।